तो डार्क रियलिटी ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो टेलीकॉम माफिया है, इसके बारे में बहुत कम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है हर 3 मंथ में क्वार्टरली, जो प्राइस को अपग्रेड कर देते हैं। जैसे कि पहले कुछ नहीं था, आपके पास लाइफ टाइम सिम कार्ड होती थी या वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना होता था वैलिडिटी के लिए, तो आपको लाइफ टाइम मिल जाता था। जबकि आजकल क्या हो रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपको कोई इतना बड़ा धोखा, किस तरीके से आपकी जेब काटी जा रही है, आपका पैसा खींचा जा रहा है, क्योंकि हर महीने आपसे कभी 300 रुपये का मिनिमम रिचार्ज आपको कराना पड़ता है। और और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इतनी बड़ी 300 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो एक तरफ हम बना रहे डिजिटल इंडिया, और दूसरी तरफ हमने एक पुशबैक दे दिए। कुछ मिल गिनती की कंपनियां, 3 कंपनियां और एक सरकारी है, तो और एक और लैंडलाइन वाली, तो हर किसी में चार्जेस इतने अपग्रेड होते जाते हैं। और वो कहते हैं कि रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। सिम कार्ड बंद हो गया तो आपको उसकी कॉन्सिक्वेंस पता ही है, आपको ओटीपी नहीं आएगा, आप कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते, आपका आधार कार्ड वो भी उसके साथ जुड़ा है, बैंक का। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट 500 रुपये देती है, उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाती है, दूसरी साइड से जैसे कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है। लेकिन ये तो ऐसा हो रहा है, कान इधर से हल्का सा आपको कह रहे कि ये लो 500 रुपये, और इधर से आपका 2000 निकाल रहे हैं। तो ये इधर से 500 डालो, इधर से 2000 निकालो, ये हो रहा है इस समय। और आप कंपनियों की लूट कहें या लीगल तौर पे, वैसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लीगल तौर पे एक तरीके से फाइनेंशियल लूट है जो आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप खुद ही लगाओ, इतने सारे लोग हैं, उनके पास 2 सिमें होती हैं, क्योंकि एक सिम नंबर आज के ज़माने में, क्योंकि हर कोई नंबर ही मांगता है सबसे पहले, और नंबर मांगेगा तो आप जो एक आपका पर्सनल नंबर होता है और एक आप दूसरों को दे देते हैं, तो उसके लिए आपके पास, आप इतने सारे लोग हैं, उनके पास नंबर तक रिचार्ज नहीं करा पाते, उनका सिम कार्ड बंद हो रही है। और 2 नंबर, पहले मेरे को याद है लोग 4-4 5-5 सिम ले लेते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नीलामी जो 5G स्पेक्ट्रम था उसकी कम हुई है 2G से भी। तो इस तरीके से आपको कितना बड़ा आपके साथ लूटा जा रहा है। और ये कंपनी, आपको लगा लो एक कंपनी के 50 करोड़ भी सब्सक्राइबर है, और आपका हर महीने 500 रुपये भी निकाल रही है, तो 500 को 12 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा। और कितनी हमारे देश की आबादी है, एक जैसे 50 करोड़ यूजर है, तो इस हिसाब से तो ये आपका हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपया तो ये ऐसे ही कमा रही है। 1-2 लाख करोड़ हर कंपनी, कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा का सीधा आपका एक बार सिस्टम बनाया, कह रहे कि चाहिए तो चाहिए, वरना 1 लाख करोड़, आप फिगर्स नोट कर लो, जीरो आप गिनना भूल जाओगे कि 1 लाख करोड़ में कितने होते हैं। तो 12 जीरो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जीरो में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये, फिर एक तरफ कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर इसी तरीके से इन्होंने ऑनलाइन जो अभी आपको सस्ता माल दे रहे हैं, जैसे मैं बाकी सारे इशू पे भी आता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि कह रहे थे कि किसानों के बिल वापस ले लिए, लेकिन मैंने उसका कहा भी था कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल वापस ले लो या कर लो, क्योंकि जो मार्केट में किसान फार्मर जो उगाता है, जो बड़ा किसान, वो अपना माल बेचता है बिचौलियों को, लेकिन अब वो बेचेगा सीधा का सीधा, वो तो अभी भी बेच रहा है। कितने सारे ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग है, तो अभी आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, जो आपके घर के सामने जो फुटकर या वेंडर्स होता है सब्जी वाला, वो आपको आलू देगा 10 रुपए का, लाएगा 15 का देगा मार्केट से, क्योंकि वो मंडी से लाएगा। और ये देंगे आपको डिस्काउंट पे, 10 रुपए का आपको दिखेगा 8 रुपए का, तो ये अपना लॉस पे देंगे, क्योंकि इनका क्या काम है, ये डंप करते हैं अपना माल। तो डंप करेंगे, कुछ साल ये घाटा सह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं। फिर बाद में ये उसी आलू को आपको कहेंगे 100 रुपए का लेना है तो लो, और ये आलू को डायरेक्ट नहीं बेचेंगे रॉ फॉर्म में, ये उसके चिप्स बनाएंगे। तो आने वाले टाइम में तो आपको रॉ फूड खाना भी बड़ा डिफिकल्ट है कि आपको रॉ फूड मिल जाए, क्योंकि हर चीज में इन्हें प्रॉफिट दिखेगा। तो प्रॉफिट का है, क्योंकि हर चीज को ये करेंगे, जैसे टमाटर है उसका जूस बनाओ, चिप्स बनाओ,
तो वो सब बनाएंगे आपको, लेकिन रॉ फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किल से सब्जियां तक नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे ही हम जहर खा रहे हैं, हर चीज में जहर घोल दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय आप देख रहे हो नए नए तरीके के आपको डराते रहते हैं, जैसे अभी दिखा रहे H3 तो ये वाला जो NO2 जो दिखा रहे हैं, ये तो बहुत पहले से था, ये भी कोई मामूली सा नहीं है। आप देखोगे हॉस्पिटल में जाओगे तो हमेशा सफरिंग करते हैं कुछ लोग, क्योंकि होली और मौसम मौसम सीजनल आते रहते हैं ये फ्लू के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कभी ज्यादा होते कभी कम होते केस, तो हो सकता है। लेकिन इस बार ऐसा तो नहीं है कि नाक में डाल डाल के चेक कर रहे हैं जैसा कि वो नकली वाला कर रहे थे। तो जो लोग खुद बीमार हो रहे हो खुद जा रहे हैं इस समय, तो ये चीज एक अच्छी है। वैसे मैं पहले भी कहता था कि जो बीमार है वो डायरेक्ट खुद ही चला जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन पहले इन्होंने क्या किया था, जबरदस्ती आपको बंद कर दिया था। और जो मैं बताता रहता हूँ कि इन्होंने जलवायु के कारण इन्होंने देखो पूरी दुनिया का निजाम पूरा चेंज करने में आ चुके हैं, किस तरीके से तख्ते पलट कर रहे हैं, और किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना अभी 1G20 बैठक होगी तो उसके बाद डिसाइड होगा कि इंडिया का रोल क्या है और पूरे विश्व युद्ध में उसके बाद क्या सिनेरियो होगा 2024 का। क्योंकि 2024 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 2023 का मैं बता चुका हूँ कुछ नहीं होना, कोई युद्ध विद्ध नहीं है, सब डराएंगे धमके देंगे, जैसे शीत युद्ध चला था ना, कोल्ड वार, धमकियों बढ़ा था USSR और USA के बीच में, तो वैसे अभी ये धमकियों का चलता रहेगा, रोज ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे, उसने बाइडन ने उसे धमकाया, पुतिन ने धमकाया, किम जोंग ने धमकाया, शी जिनपिंग ने भी बड़ी हुंकार, क्या महामानव इसे युद्ध को बचा पाएंगे। तो इस तरीके की खबरें आप देखने के लिए तैयार रहो, और मेरी बात इसलिए सुनो क्योंकि मेरी आज तक कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। और मैंने हमेशा बताया था, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं बता चुका था WW3 के बारे में, तो अल्बर्ट पाइक की प्रिडिक्शन के बारे में मैंने बताया था। तो आने वाले टाइम में आपको ना पूरा का पूरा चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसह्यूमनिज्म के नाम पे पूरा का पूरा आपसे, मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, आपको पूरा का पूरा एक तरीके से चेंज कर देंगे। तो इसके कारण इन्होंने पूरा का पूरा आपके सर्विलांस करने के लिए काफी जगह पे तो बना भी दिया है 15 मिनट, और ऐसा नहीं है कि मेरे घर के आसपास भी मैं जाऊंगा तो 10 मिनट के अंदर वैसे सारा बेसिक सामान मिल जाता है, सब कुछ है, लेकिन कॉलेज नहीं है और कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन वैसे सब मिल जाता है 10 मिनट के अंदर मार्केट से लेके, क्योंकि मार्केट ही है तो घर के बाहर निकलते ही मार्केट आ जाती है, तो ऑब्वियसली मिल जाता है सारी चीजें। लेकिन इनको क्या है कि इनको आपको एक तरीके से सर्विलांस करना है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो वैसे ही एक नंबर का क्या बोले, उसने तो CCTV लगाया और जिसको मतलब जेल में डाला, और जैसे वो कह रहा है कि जेल में डाला हमारे साथ गलत हुआ, हमने शिक्षा, ये वही मुख्यमंत्री है, मैं याद दिला देता हूँ, जिसने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसने ये नहीं लगवाए उस टीचर का इस्तीफा वो स्कूल में दिखे ना। तो ये तो ऐसा, ये तो आतंकवादी है ये जो जेल में गया। तो इसको तो मैं कहता हूँ इसको तो 3rd डिग्री टॉर्चर करना चाहिए। अगर कोई आपिया है तो आकर डिबेट कर सकता है, कोई भी, उसके 63 विधायक हैं, कोई भी आ जाए मेरे सामने तो मैं तो सबको देख लूंगा। क्योंकि मेरे से पता है क्यों डरते, क्योंकि मैं नाम लेता हूँ रोथस्child, रॉकफेलर, वॉरबर्ग फैमिली, कमेटी 300, तो इसलिए उन्हें मेरे से नहीं ना डर लगता है, क्योंकि ना लोग ना जानते नहीं है असल में जो लड़ाई है सारी फाइनेंशियल है। तो आपको इधर उधर भड़काते रहते हैं, कभी कुछ भड़काएंगे कभी कुछ, और उल्टे सीधे स्लोगन डालते रहेंगे, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन वाले बहुत है, फेक थ्योरिया जो गढ़ते कॉन्स्पिरेसी, इसलिए लोग ना इन पे विश्वास नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ तो इनसे थोड़ा बच के रहिए, बीच बीच में अलर्ट रहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज वीडियो बनाऊं, तो मैं इसलिए बीच बीच में इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। अभी तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर भी नहीं रहा, क्योंकि मैं करता हूँ फिर वही इन्फॉर्मेशन दोबारा कोई कर देता है, फिर कहते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था, हमने बताई। तो आप इन्फॉर्मेशन वैसे चेक कर सकते हो मैंने, क्योंकि फैक्ट देख रखे। फेसबुक में जाइए, मेरे 2012 के से हैं, ट्विटर मेरा चेक कर सकते हो, तो मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है वीडियोस के बारे में, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। और काफ़ी कुछ तो मैंने इंस्टाग्राम में भी स्टोरीज में या पोस्ट में सर्कुलेट कर रखा है, तो आप देख सकते हो। टेलीग्राम में भी मैंने लिंक
दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी मेरे वीडियो देख सकते हो। और मेरा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं इससे पैसा कमाऊँ, कुछ करूँ। जितने भी आप सब देख रहे हो पैसे के पीछे पागल हो और आपको कह रहे हो जो जागेगा वो बचेगा, तो इस तरीके से कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वो बचेगा। असल में सब पैसा बनाने के लिए आए हैं और सब खेल रहे हैं आपके साथ। जो जितना बड़ा पागल बनाएगा उसके उतने ज़्यादा भक्त होंगे, और जो उतना झूठ बोलेगा, जो सच बोलेगा उसका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो यही होता है कि सच है ना, वो एक्चुअल में सच क्या है लोग उसमें जाते भी नहीं है। अभी भी जो अपने आप को जगा हुआ महसूस कर रहे हैं उनसे मैं बेसिक सी चीज़ पूछ लेता हूँ ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कैसे बना, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। और इतने सारे उन पे हथियार हैं ना, जैसे मैं साइकोटेनिक्स वेपन्स की बताऊंगा तो उसके बारे में उनको नहीं पता। उन्होंने बस वो गिनती को जो सुनते नहीं रहते MK अल्ट्रा, ये सब उसी में उलझे हुए हैं। तो काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, एडवांस AI, लाइफाई। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का उन्होंने अपग्रेड कर रखा है। और एक बुक्स तो काफ़ी सारी हैं इन चीज़ों पे लिखी हुई। और गिनती के जो आप देखते हो ना कॉन्स्पिरेसी इंग्लिश वाले भी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो दिखाई देते हैं फेक ही होते हैं। बहुत सारे हैं वैसे तो जिन्होंने बुकें लिखी हो काफ़ी। और 90s से मैं बता रहा हूँ, 19 जब रोनाल्ड रीगन था उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई भी नहीं इस पे लेके। ये सब तो 90s तक की इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी आप देख रहे हो ना उसी को अभी बढ़ा चढ़ा के या मिर्च मसाला लगा के वही सब दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब लिखा गया था 90s तक ही। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखी नहीं, क्योंकि ट्रांसह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट भी 1980 से मैं देख रहा हूँ बुक्स में लिखा हुआ है। तो वीडियो भी मिल जाएंगे आपको क्वालिटी के वीडियो। 2012 से पहले आप यूट्यूब चैनल देखोगे ना तो 10-15 साल पहले यही सब वीडियो आते थे। जैसे अभी मैं और जगह वीडियो स्ट्रीम कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आप देखोगे ना वहाँ पे यही सब कंटेंट मिलेगा। लेकिन यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में तो आपको बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यही वीडियो चलती है और इसी को प्रमोट किया जाता है। तो आपको यूट्यूब में कुछ एंटरटेनमेंट करना है तो कुछ यूट्यूब में आप बोलोगे कि मैं सीख सकता हूँ, तो सीखने के लिए ज़्यादा यूट्यूब में नॉलेज गेन करने के लिए मिल तो जाएगी, लेकिन वो बहुत नीचे 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 लेयर में मिलेगी। तो वहाँ तक पहुँचना हर कोई देखता भी नहीं, क्योंकि सब ऊपर के टॉप वीडियो ही देखते हैं। तो बाकी सारे वो सर्च करने से भी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ तो आप थोड़ा इन चीज़ों से सतर्क रहें। और अभी जैसे ये खौफ फैला रहे हैं फिर से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखो अभी तक सुरक्षित हूँ, मैंने कुछ नहीं लगवाई, ना मेरे पास सर्टिफिकेट है ना कुछ है। ना मैं ये जो मैंने बताया था जैसे हार्प का, तो हार्प का और टर्की वाला जैसे देख रहे हो इंसिडेंट, फिर उसके बाद लोग डरा रहे कि दिल्ली में आएगा, दिल्ली में आएगा। मैं बता दूं मैं दिल्ली में रहता हूँ, कुछ नहीं आना दिल्ली में। तो ये सब आप मीडिया वाले डर फैलाते कि दिल्ली में आएगा, ये आएगा, आएगा तो आएगा, वैसे आना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ उनका ये है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी आबादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2030 तक भी बता रहा हूँ 5 अरब से ज़्यादा ही रहेगी आबादी। तो मेरी प्रिडिक्शन कभी कोई गलत नहीं हुई आज तक। तो थोड़ी बहुत तो ये यूजलेस ईटर तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मेरा यू जीन है, मतलब गुड जीन है, अच्छा जीन है, सुपीरियर हूँ। तो ये तो मानने में कुछ गलत नहीं है। सारी दुनिया एक है, यूनिवर्स पूरा का पूरा ये है, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं उनके मानता हूँ, लेकिन जो मेरे को एक तरीके से, एक तो हम सबसे पहले वो हमें खिला रहे सबसे ज़्यादा जो अभी ये जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये तो है नहीं कि ये, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग जो गंदगी खा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें वो खिलाते GMO सीड, फिर उसके बाद खिलाते हाइब्रिड उसमें, फिर उसके बाद हम दुनिया भर के उसमें मतलब जहरीला टॉक्सिक एयर, वाटर उसमें गंदा, मतलब सारा एक तरीके से हाइजेनिक वाटर होता है पूरा का पूरा, जिसमें दुनिया भर के केमिकल्स मिले होते हैं। और फिर जो हम फसल में डालते हैं प्रिजर्वेटिव, यूरिया, DAP, और वो सारी की सारी कंपनियां आप देखना प्रिजर्वेटिव बनते कैसे, उसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, वो सारी की सारी उन्हीं की कंपनियां होगी प्रिजर्वेटिव में। और बिना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, उसके बाद उसमें भी मिलावट होती है दुनिया भर के केमिकल, तेल वेल। और फिर बाहर का जो स्ट्रीट फूड होते हैं तो हम सब खाते ही हैं। तो मैं भी खाता हूँ, मैं खुद चट हो रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके कारण ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है। जो आपको देख रहे हो ना कि बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं। खाने को तो आप पत्ते भी खा सकते हो, लेकिन खाते कितने लोग हैं। घर के आसपास आप किसी भी पार्क वार्क में चले जाओगे, पत्ते मिल जाएंगे, आराम से धो के खा लो, कोई नहीं मरना उससे। तो उससे आप ज़्यादा एनर्जी, लेकिन आपके मुंह में टेस्ट लगा हुआ है तो आप इधर वो
चीज़ खाओगे तो आपका वो नहीं खुल जाएगा। इतना बड़ी इंडस्ट्री खुली हुई है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री फूड की है। वैसे फूड खाओ, ये खराब करो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग फूड ही क्यों खाते हो? सीधा पत्ते वत्ते खुद आमने सामने खुद उगा के खा सकते हो वैसे। लेकिन आपको बीमार करा जा रहा है, आपको नहीं, आपको बनाया जा रहा है बीमार, आपको मारा जा रहा है। और आपको मजा भी आ रहा है कि आपका बलात्कार हो रहा है। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हम कहानियां सुन रहे हैं, हम इसके वक्त पे, हम उसके वक्त पे। देखो मेरी नज़र में पागल पता कौन होता है? मतलब जो बिल्कुल सोच ही नहीं पाता। एक तो वो लोग जो धर्म को मानते हैं, धर्म पूरा स्केम है। सारे के सारे धर्म में हमेशा कहता हूँ मैन मेड है। सारे के सारे आदमियों ने, मतलब औरतों ने भी नहीं बनाए, आदमियों ने ही बनाए। तो ये सारे के सारे मैन मेड है। और दूसरा है, आप किसी भी मतलब राष्ट्र की हो अपना वो मान लो, तो मतलब राष्ट्र से आगे कुछ सोचते ही नहीं हो कि भाई मेरा देश है, मैं हूँ, मैं ये सब भी फालतू के चोचले हैं। राष्ट्र मैं तो मानता नहीं, मैं तो कभी कहता भी नहीं मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं ये हूँ। तो इसका मतलब ये कोई कहेगा कि ये तो देशद्रोही। भाई मैं देशद्रोही कैसे हो गया? नहीं मानता मैं राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है क्या? मेरे को ये बता दो। फीलिंग है, मतलब फीलिंग कहाँ से? मतलब कोई राम रहीम का भक्त आ जाए, उसके भक्तों की फीलिंग उसके प्रति होगी, वो कल को डिमांड करेगी नहीं नहीं भाई मेरी फीलिंग है, मैं अलग से देश बना रहा हूँ। तो ऐसे तो पता नहीं कितने देश बन जाएंगे। तो मैं पूरा यूनिवर्स एक ही मानता हूँ। तो मैं इस कॉन्सेप्ट। और तीसरा होता है ये जो पागल बने रहते व्यक्तिवाद की पूजा करते, कोई किसी का भक्त, कोई किसी का भक्त। तो ये भी एक पागलपन है, क्योंकि इन सबका ना माइंड होता है ना, नैरो माइंड हो जाता है। वो सोचने समझने लायक नहीं होता, क्यूरियस नहीं होता। उसकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। और चौथा वो है व्यक्ति है जो शायद सुन के आश्चर्य लगेगा, जो प्यार प्रेम प्रसंग में पड़े हुए रहते हैं। प्रेम प्रसंग एक पागलपन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम प्रसंग से कुछ नहीं होता, ये भी एक पागलपन है। और कोई सी भी चीज में डीप में घुस जाना, जैसे स्पिरिचुअलिटी, ये सब, ये तो मैं पहले से बताता हूँ। मेडिटेशन मतलब मैड मतलब पागलपंती की ओर ले जाते हैं। तो उससे भी कुछ नहीं होना। तो आपको जो सपने दिखाते हैं, आपके चक्रा ओपन होंगे, ये होंगे, वो होंगे, आज तक किसी ने देखे नहीं है ना चक्रा ओपन होते हुए। और कोई ना कोई देखेगा, सब पागल बना रहे, कुंडली जागृत होगी, ये जागृत होगा, वहां से वो निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ों में आपको विश्वास नहीं करना। लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि मैं बोलता ही ऐसा हूँ कि सच तो एकदम कड़वा होता है, कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो सभी को बोलता है। और असल में तो मैं तो लोगों को जिम्मेदार कहलाता हूँ। जैसे वो जो कर रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, असल में तो लोग ही बेवकूफ़ हैं। जो लोग ये सब देख रहे हैं, अपना टाइम पास कहाँ पे कर रहे हैं? इधर उधर इन्वेस्ट। उनका टाइम देखो ना, सारा का सारा टाइम जा किधर रहा है? वो रील्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं, काम के नाम पे वो 10-10 घंटे खुद ही बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनके लिए बोलना पड़ेगा। तो असल में और देखा जाए तो इंडिया में तो 81 करोड़ लोग भिखारी हैं। मतलब जो भीख के आश्रय पे जी रहे हैं, मतलब जिन्हें 81 करोड़ लोग हैं, वो खाने के लिए मतलब मांगते किससे हैं? प्रधानमंत्री 81 करोड़ लोगों को दे रहा है। तो कहने का मतलब तो यही है ना कि 81 करोड़ लोग भिखारी हैं। वैसे बोलना गलत होगा, लेकिन है एग्जैक्टली वही क्या। और ऐसा थोड़ी कि उनके पास पैसा नहीं हो, असल में वो भी चोर है। उनमें 81 करोड़ में शायद 20 करोड़ को जरूरत है, और बाकियों को तो मिलता ही नहीं है जिनको बिल्कुल जरूरत है। बाकी 50 करोड़ लोग तो फालतू में लेते हैं राशन, जिनको कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि भाई सबको मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो हम भी ले लेंगे। तो इस चक्कर में काफ़ी लोग राशन वाशन लेते हैं काफ़ी जगह, और जिसे जहाँ पे मौका मिलता है चोरी करता है, घपला करता है, ये करता है। तो बस ये बोलो कि तुम्हारा मौका नहीं है तो तुम भी वही करोगे। तो जिसे भी जहाँ पे भी मौका मिलता है वो वहाँ पे चौका या छक्का मारने की कोशिश करता है। तो आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? और मरने से क्यों डरते हो? मृत्यु तो एक वो है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ इनके पास ऐसी आने वाले टाइम में इमोरल बनाएंगे आपका, फिजिकली आपका डाटा वाटा सारा, डीएनए उसके लिए तो गूगल ही काम कर रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है गूगल। तो गूगल आपका डाटा स्टोर करेगा आपको, मतलब फिजिकली तो बाद में होगा, लेकिन आपका जो इनविजिबल माइंड है उसे तो कहीं ना कहीं डाटा आपका सेव करके रखिएगा। तो इस तरीके से तो आप इमॉर्टल हो ही जाओगे कुछ सालों बाद। तो ये तो अच्छा है ना, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी आपको लगेगा, उसमें ये क्या हमारा डाटा। तो अब भाई आप फोटो क्यों खिंचवाते हो? आप अपने फोटो में फिल्टर क्यों लगाते हो? जैसे मैंने भी लगा रखा है। तो आपको अच्छा दिखना है ना हर किसी को अच्छा, तो वो उसके लिए कर रहे हैं कि इस पर टेक्नोलॉजी लिया है, ये लिया है। तो उसमें इसमें बुराई क्या है? हर किसी को अच्छा दिखना है ना, अच्छे सुपीरियर जीन लाने, ये लाने, वो लाने। तो
तो और बहुत सारे लोग, मैं हमेशा कहता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब आएगा कब आएगा, भाई आ गया है, और कितना आएगा कब से आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है। मैं हमेशा कह रहा हूँ 40% आ चुका है, बाकी धीरे 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 आता रहेगा। तो धन्यवाद।